पाकिस्तान की टीम जिसके बारे में कम से कम मैं अपने बचपन से यही जानता हूं कि हाईली अनप्रिडिक्टेबल, इसके बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। और इसके बारे में यह कहा जाता है कि दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट, वन डे अप द अदर डे डाउन। और वही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने आज हमें करके दिखा दिया। और पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने हमें अपनी औकात में वापस लाने में उन्होंने हमारी मदद की है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रिजवान, आपने हमें बता दिया कि भाई आपसे इतनी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना दुरुस्त नहीं है, आपसे इतनी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करना दुरुस्त नहीं है। यह मत समझिए कि पाकिस्तान की टीम आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा देगी। एक मैच हमने आपको जितवा दिया, अनबिलीवेबल जितवा दिया, पूरी दुनिया में चर्चे हो गए, आप खुश हो गए कि जनाब पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है और उम्मीदें लगाना शुरू कर दी कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगी। इसमें वो दमखम आ गया है, एक जनाब डुडे के साथ खेल रही है, एक टुंडे के साथ खेल रही है, उसके बावजूद जीत रही है। और आज उन्होंने बता दिया कि सर कम बैक टू द रियलिटी, ख्वाबों की दुनिया से निकलिए, हकीकत की दुनिया में वापस आ जाइए। और हकीकत की दुनिया यह कहती है कि मियां मोहम्मद रिजवान ऐसे फैसले करते हैं, वो कहते हैं या तो विन है या तो लर्न है। और आज उन्होंने लर्न किया है, क्योंकि आज विन का दिन नहीं था, आज लर्न का दिन था। तो आज उन्होंने कहा कि हम टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करते हैं। हमारे जो बॉलर हैं वो बहुत तड़प रहे हैं डिफेंड करने के लिए, और उनमें इतनी काबिलियत है कि उनमें से एक बॉलर को हम इस्तेमाल ही नहीं करते, उसको जाके आखिरी ओवर देते हैं। जब पता चलता है कि अब कोई भी ओवर करवा ले, तब हम उसको आखिरी ओवर देते हैं। और मतलब कप्तानी जो है, इंतहा की जबरदस्त कप्तानी, मैं कहता हूं दिल खुश कर दिया है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला, इससे बढ़कर जबरदस्त फैसला हो ही नहीं सकता था। और ये माफ कीजिएगा, वो पिच के जिसके ऊपर ये नहीं है कि आप इस पिच के ऊपर जो है वो मैच जीते हुए हैं, ये वो दूसरी पिच है। और आपको नजर भी आ रहा है कि जरा ड्राई पिच है, ठीक है, सारे मामला नहीं जी, हमने तजुर्बा करना है, हमने अपने ये जो फाइनल है ये तजुर्बे की भेंट चढ़ाना है, इसको एक्सपेरिमेंटेशन की भेंट चढ़ाना है। ट्राई नेशन सीरीज हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती, हमने अपने बॉलर्स को ये टारगेट देना है कि अब आप डिफेंड करें। तो लो जनाब, तोहफो कबूल करो। ये होता है डिफेंड करना, ये होता है डिफेंड करना कि बॉलर अगर आपको मौका भी दे तो आपने उस बॉलर को फौरन बदल देना है, फौरन बदल देना है। उसने आपको विकेट लेके दी है, क्यों विकेट लेके दी? आपने उसको दोबारा मौका नहीं देना, क्योंकि उसने एक ओवर में क्या कर लिया जी, 2 चौके खा लिए हैं। हालांकि पिछले ओवर में वो आपको विकेट लेके दे रहा है, उसके बाद आपने उसको हटाया, ऐसा हटाया कि कई सारे ओवर आपको याद ही नहीं आया कि भाई नसीम शाह, जिसकी बॉल इतनी सीम कर रही थी, इतनी स्विंग कर रही थी, वो मैदान में कहीं मौजूद भी है। मतलब ये क्या है यार, ये क्या आप लोग हमें बच्चा समझते हैं? मतलब ये किस किस्म की क्रिकेट आप खेलते हैं कि एक दिन आपके सारे फैसले दुरुस्त होते हैं और अगले दिन आपके सारे फैसले गलत हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि आप करीब जाके, बिल्कुल क्लोज जाके आप हार जाते हैं, लेकिन ब्लंडर्स तो नहीं होने चाहिए ना, ब्लंडर्स तो नहीं होने चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, फ्रॉम बॉल 1 टिल द लास्ट बॉल ऑफ द मैच पाकिस्तान नजर ही नहीं आया कहीं पे इस मैच को जीतने की कोशिश करते हुए। एक इंटेंट होती है ना, एक कोशिश होती है, एक ख्वाहिश होती है कि यार मैं कुछ करके जाऊं, वो पता किस में नजर आई है? वो सिर्फ एक प्लेयर में नजर आई है मुझे इस पूरे मैच में पाकिस्तान की जानिब से, और उसका नाम है तैयब ताहिर, जो वाकई कोई इनिंग्स खेल के गया है, जो वाकई एक इंटेंट के साथ आके खेला। भाई अगर वो खेल सकता है ये इनिंग्स, तो ऊपर वालों को क्या तकलीफ है जी? अपनी विकेटें बचाओ, अपने जो है वो रिकॉर्ड्स बनाओ, टीम जाए भाड़ में, टीम गई तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हैरान हूं कि मतलब ये डिसीजन करने का, देखिए 2 मसले हैं। जो टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग का डिसीजन किया, अच्छा अगर तो ये होता ना कि ये पिच सेम ही रहेगी पूरा, मतलब दोनों उसमें, तो फिर बंदा डिसीजन कर सकता था। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त फरवरी का महीना है और पिछले मैच में भी आखिरी 6-8 ओवर्स में ड्यू आ गई थी, और आप यहां पे टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर रहे हैं, ये जानते बूझते हुए कि आज ड्यू भी पड़ेगी और बाद में बॉलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर अगर आपने बल्लेबाजी करनी है तो आपको कम से कम 300 प्लस रन करने हैं ताकि आपके पास कुशन हो। आप तो 260 भी नहीं कर पाए आप। और क्या मतलब कमाल की माइंडसेट नजर आया है मुझे कि टुक टुक टुक
टुक टुक टुक। अरे भाई ये कौन सी क्रिकेट है? ठीक है ऊपर आपके प्लेयर्स आउट हो गए, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि आप बिल्कुल ही शेल में चले जाएं। ये क्या हो जाता है पाकिस्तान टीम को? ये क्यों इस किस्म के डिसीजंस करते हैं और क्यों इस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं? ये मेरी समझ से बालातर है। मैं हैरान हो जाता हूं यार कि मतलब मैं क्रिकेट को मतलब बीइंग अ फैन तो बचपन से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन प्रोफेशनली भी देखूं तो मैं सिंस 2000 मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं। मुझे यह समझ नहीं आती कि अच्छा खासा कप्तान जो होता है वो बाज़-औक़ात ब्लंडर्स करता है, वो पागलों वाली हरकतें करता है। चलिए जी, आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। अब जनाब कप्तान साहब और सलमान अली आगा, मेहरबानी दोनों की कि पाकिस्तान को कोई 190 के करीब करीब ले गए वो, ठीक है। और उसके बाद आपका जो तैयब ताहिर है उसकी भी मेहरबानी कि वो जब आया तो उसने भी कोई अच्छी इनिंग्स खेली। लेकिन सर बड़े क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं, बड़े क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं कि हमारे जो फिनिशर्स हैं, खुशदिल शाह कितनी बॉलें खेली, कितने रन बनाए? सवाल बनता है। खुशदिल शाह अगर 25-30 रन बना जाता आज, ठीक है, और एक क्विक इनिंग्स खेल जाता जस्ट लाइक तैयब ताहिर, तो आप कहां पे होते जी? 30 रन बना जाता तो आप कम से कम 270 के करीब आपके रन होते और आप इस मैच में मौजूद होते। अगेन आप 30 रन शॉर्ट हैं। वही बाबर आजम जब कप्तान होता था ना, तो जब हम हारते थे तो बाबर आजम कहता था वी वर 20 रन शॉर्ट, वी वर 30 रन शॉर्ट। अरे भाई हम शॉर्ट हो गए ये सुन सुन के कि हम इतने रन शॉर्ट हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, आप कोई गले मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं खेलने जा रहे, आपके पास फिनिशर्स नहीं है। राणा फहीम अशरफ को मौका दिया, 3 चांस 4 चांस, कितने चांस दोगे भाई? वो चांस मिले हैं उसको, हाथों से कैच ड्रॉप हुए हैं, उसके बावजूद वो अगर सिर्फ 20-22 ही रन करके जाएगा, ये भी उसकी मेहरबानी है कि वो 20-22 कर गया। अगर वो भी ना करके जाता तो हम तो काफी देर पहले आपके साथ लाइव आ चुके होते और पाकिस्तान की किस्मत का रोना रो रहे होते। लेकिन चलिए जी, वो उनसे बेहतर, खुशदिल से अच्छा तो नसीम शाह खेल गया यार। नसीम शाह कम से कम इज्जत रख गया पाकिस्तान की, 243 तक ले गया। वरना ये हालात थे कि मुझे लग रहा था कि 220 तक भी पाकिस्तान चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में न्यूजीलैंड ने मेज़बान पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली है। ग्रीन शर्ट्स की तरफ से दिया गया 243 रन का हदफ न्यूजीलैंड टीम ने 45.2 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की तरफ से दिए गए हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इंतहाई ज़िम्मेदाराना बैटिंग की और होम ग्राउंड होने के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चलने दी। मेहमान टीम की तरफ से डेरल मिचेल और टॉम लेथम ने सिर्फ सेंचुरियां स्कोर की। उन्होंने बलतरतीब 57 और 56 रन बनाए। डेवन कॉनवे 48 और केन विलियमसन 34 रन बनाकर नुमायां बल्लेबाज रहे। ग्रीन शर्ट्स की तरफ से नसीम शाह ने 2 जबकि शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और सलमान अली आगा ने एक विकेट हासिल की। इससे कबल ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की टीम 242 रन बनाकर 49.3 ओवर्स में ऑल टीम आउट हो गई थी। कप्तान मोहम्मद रिजवान 46 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि सलमान अली आगा ने 45 और तैयब ताहिर ने 38 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम के इब्तदाई बल्लेबाज एक बार फिर नाकाम रहे। फ़खर जमान 10, बाबर आजम 29 और सऊद शकील 8 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी ओवर्स में फ़हीम अशरफ 22 और नसीम शाह 19 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, मगर टीम को बड़े स्कोर तक भी ना पहुंच